अच्छा जी, पावर पॉइंट में सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन होता है जिसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर है हमारे एक किस्म की वर्ड की तरह का। वर्ड में भी आपके पास सबसे पहले ऊपर टाइटल बार आती है, इसमें भी सबसे पहले टाइटल बार आ रही है। वर्ड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन आ रहा होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन वन आ रहा है। ठीक है। आपको पता है कि जब आपने इसको सेव करोगे तो यहाँ पे जो टाइटल बार पे टाइटल आ रहा है, ये जिस नाम से आप फाइल को सेव करोगे उसी नाम से ये भी सेव हो जाएगा, ये आपको पता है पहले से ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ रही है, ये फ्लॉपी का बटन है जहाँ से आप सेव कर सकते हैं। नीचे आपके पास फाइल मेन्यू है, फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल मेन्यू आ रहा है। फाइल मेन्यू में होम का बटन आ रहा है, न्यू का बटन आ रहा है। अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। कुछ नीचे टेम्पलेट्स आ रहे हैं ऑलरेडी बने हुए, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ से टेम्पलेट और थीम्स को सर्च भी कर सकते हैं। जो भी जिस भी थीम पे आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे हैं यहाँ पे और बॉटनी के, तो फॉर एग्जांपल हम बॉटनी को सर्च करते हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई बॉटनी के हवाले से या इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से आ जाएगी आपके पास टेम्पलेट। और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये थीम सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ये था न्यू। कैसे आपने न्यू या ब्लैंक प्रेजेंटेशन या ऑलरेडी थीम्स और टेम्पलेट्स को यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। उसके बाद है ओपन का बटन। ओपन का बटन बेसिकली ऑलरेडी जब आपने कोई ना कोई प्रेजेंटेशन बना के सेव की होती है कहीं, तो ओपन का बटन तब आप यूज करते हो। कोई एग्जिस्टिंग आपके पास फाइल है, आपने वो ओपन करनी है, तो आप यहाँ से वो सर्च कर कर या यहाँ से नाम सर्च कर कर आप ओपन कर सकते हैं। सेव का बटन है, सेव शेयर का बटन है, सॉरी। अगर आपने किसी को शेयर करना है अपना ये, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगेन फाइल के बटन में से इन्फो का बटन है। इन्फो के बटन में आप इस प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है कब क्रिएट हुई, किस टाइम स्टार्ट हुई, और मॉडिफिकेशन कब हुई, और ऑथर कौन है इसका। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद सेव का बटन है और सेव एज का बटन है। सेव और सेव एज से भी हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। सेव पे क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे वो सेव करने की ऑप्शन देगा कि आपने किस लोकेशन पे और किस नाम से सेव करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी लोकेशन सेट करती हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ से आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं राबिया दे देती हूँ। ठीक है। तो ये हमारी डेस्कटॉप पे राबिया के नाम से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। और अब आप देखेंगे कि टाइटल बार पे भी पहले प्रेजेंटेशन वन आ रहा था, अब राबिया के नाम से ये प्रेजेंटेशन सेव हो चुकी हुई है और टाइटल बार भी चेंज हो गया। ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ रही है, अगर आप देख सकें तो। इसके बाद फाइल का बटन, फाइल का मेन्यू हमने इतना ही गो थ्रू करना था। इसके बाद आपके पास होम का टैब है, आपको पता है ये होम का टैब है। ठीक है। आपको आइडिया है कि टैब क्या होता है। ये पूरी बार जो आपके पास नजर आ रही है, एक सेकेंड, ये जो पूरी बार आपके पास आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम स्टार्ट से लेकर क्लिपबोर्ड से लेकर एड्स इन तक, ये जो पूरी बार आ रही है इसको हम कहते हैं रिबन। होम का टैब, होम के टैब में ये पूरा रिबन। ठीक है। और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड का ग्रुप, स्लाइड का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, ड्राइंग का, एंड सो ऑन। ठीक है। इन ग्रुप से भी हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, वर्ड में हम देख कर आए हुए हैं क्लिपबोर्ड का ग्रुप क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस देख कर आए हैं। ठीक है। न्यू स्लाइड्स अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है, अभी आप देखिए आपका जो लेफ्ट पैनल है ये वाला, यहाँ पे ऐसा एक ही स्लाइड आ रही है। अगर आपने न्यू ऐड करनी है तो यहाँ से न्यू ऐड आप कर सकते हैं। इसी तरह पैनल में स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी और आपके पास व्यू भी आता जाएगा। जिस स्लाइड पे आपने काम करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस स्लाइड पे आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।
क्लिपबोर्ड के ग्रुप से फेमिलियर है, स्लाइड का ग्रुप मैंने आपको बता दिया, अभी मजीद इसको डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट का ग्रुप है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी अभी देखिए, जब मैंने क्लिक नहीं किया हुआ था तो फ़ॉन्ट का ग्रुप डिसेबल था, और पैराग्राफ का भी ग्रुप डिसेबल है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई टाइप करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे टाइप किया, अपना टॉपिक लिखा फॉर एग्जांपल, और इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हमने वर्ड में भी देखी थी। इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, एडजस्टेबल साइज है इसका। उसके अलावा यहाँ पे हमने कलर चेंज करना भी सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो भी आप कर सकते हैं। हमने केसेस देखे थे, सेंटेंस केसेस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज विद ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये केसेस भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाइलाइटर की। हाइलाइटर भी अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगेन आपने साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये ऑलरेडी हम इससे फेमिलियर हैं। इसी तरह अगर आपने राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल भी अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके फिर आप अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो ग्रुप आ रहा है वो पैराग्राफ का है। पैराग्राफ का भी हमने ग्रुप देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट, वर्ड में हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बनाना सीखे थे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक नहीं बनते। इसमें आप यहाँ पे बुलेट्स लगाकर या नंबरिंग लगाकर अपने कंटेंट देख लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो टॉपिक हमारा ये है, तो सबसे पहले आप इनपुट लिखेंगे, फिर आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ से आप बुलेट्स की ऑप्शंस देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड में भी आप लोगों ने देखा था इस ऑप्शन को। अगेन अगर आपका कोई पैराग्राफ है, पावर पॉइंट में वैसे हम पैराग्राफ नहीं लिखते, हम अपनी लाइंस लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। अगेन अगर आपने अपने पॉइंट्स को या लाइंस को आगे पीछे मूव करना है तो इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग में आपके पास 1 2 3 नंबरिंग भी आ रही है, 1 2 3 नंबरिंग भी आप कर सकते हैं। ये था हमारा पैराग्राफ का ग्रुप। इसके अलावा अगर आपकी कोई 2 से 3 लाइंस आपने लिखी हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इनपुट पे आपने कोई यहाँ पे उसको डेफिनेशन लिखा है, लिखी है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट इज अ डेटा विच, ठीक है, अगर आपने लिखा है इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में आपने माउस, कीबोर्ड इस तरह लिखा है, ठीक है, तो आप 2 लाइनों में अगर कोई डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग में देंगे। लाइन स्पेसिंग में जाकर अभी देखिए माइनर सा डिस्टेंस है, अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप लाइन स्पेसिंग देंगे। ठीक है, नॉर्मली आपके पास 1.5 होती है लाइन स्पेसिंग जो स्टैंडर्डाइज होती है, इसको आप 1.0 भी रख सकते हैं। उसके बाद, अच्छा अब हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। होम का टैब आई थिंक मैं ख़त्म कर लूँगी 10 मिनट्स में, लेकिन उसके बाद आप लिंक दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे, सारी क्लास दोबारा आएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ पे शेप्स की ऑप्शन है। हमने ये स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन भी देखी थी वर्ड के अंदर। अगेन आप यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगे और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्मार्ट आर्ट की भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने डायग्राम यहाँ पे बनानी है। उसके बाद यहाँ पे शेप की ऑप्शन है। शेप की ऑप्शन, हम पिक्चर या कोई भी शेप जब बनाएंगे तो हम ब्लैंक स्लाइड यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स हैं,
यहाँ पे आप 9 किस्म के टेम्पलेट्स देख रहे हैं। सबसे पहले टाइटल स्लाइड है, जिसमें आप टाइटल जब मेंशन करना होता है तो तब टाइटल स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड है टाइटल एंड कंटेंट, जब आपने जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है और कंटेंट लिखा है नीचे, यानी कि हेडिंग और उसकी बॉडी जो हम वर्ड में बात करते थे, अगर आपने इस किस्म का पैटर्न सेलेक्ट करना है तो आप ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, सेक्शन हेडर, ठीक है, ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, हमारी ज़्यादातर टाइटल स्लाइड यूज़ हो रही होती है, टाइटल एंड कंटेंट यूज़ हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद टू कंटेंट है, अगर आपने पैरेलल टू कंटेंट को एक्सप्लेन करना है तो आप टू कंटेंट वाली स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह कंपैरिजन है, कंपैरिजन में भी आप देख रहे हैं कि दो टॉपिक्स का अगर आपने कंपैरिजन करना है, जैसे हमने रैम रोम पढ़ा था और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पढ़ा था, इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर कंपैरिजन करना है तो ये वाली स्लाइड आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है टाइटल ओनली, अगर आपने सिर्फ टाइटल देना है कहीं पे किसी हेडिंग का, जैसे आप टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इनपुट का खत्म हो गया, अब आप आउटपुट का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, तो फिर आपने ये टाइटल ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका टाइटल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह आएगा, मैं इनपुट स्टार्ट करने लगी थी तो मैं यहाँ पे इनपुट के बारे में टाइटल लिख सकती हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर कर यहाँ पे इस तरह करके ला सकती हूँ, इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक एक किस्म की टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इससे ये पता चल रहा है कि इनपुट का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ब्लैंक स्लाइड, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रही थी, कि ब्लैंक स्लाइड आप चूज करके यहाँ पे अपनी डायग्राम्स वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं, शेप्स वगैरह स्मार्ट आर्ट वगैरह लगा सकते हैं, या कोई आपने ऑडियो या वीडियो आपने डिस्प्ले करनी है तो वो भी यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करके आप इसमें डाल सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन, अगर आपका कोई इमेज है या कोई कंटेंट है तो आप उसका कंटेंट के साथ कैप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पिक्चर विद कैप्शन, लेफ्ट साइड पे आपकी पिक्चर आएगी, यहाँ पे जैसे इंसर्ट पिक्चर करते हैं फ्रॉम डिवाइसेस, तो यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करके, तो फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है, तो आप इसी तरह कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें और उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन या जो भी कैप्शन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी ये सारी 9 किस्म के टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो कि हमें पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स यूज कर कर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें देख लिए हैं, इसके बाद हम शेप पे थे, हमने ब्लैंक पेज इंसर्ट करना था और हमने शेप को देखना था, तो ब्लैंक पेज पे जाते हैं और ये देखिए शेप्स भी आपके पास डिफरेंट किस्म की है, ये हम ऑलरेडी वर्ड में देख चुके हैं। इसके थ्रू आप कोई भी फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, कोई डायग्राम बनानी है आपने अपनी, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है तो आप इसके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, या आपने शेप इंसर्ट की उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपना टेक्स्ट यहाँ से। ये एक ही ऑप्शन है, ऐड टेक्स्ट, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर कर यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने स्टाइल चेंज करना है। यहाँ पे इसका, इस बॉक्स की भी एडिटिंग कर सकते हैं, जो हमने शेप इंसर्ट की है इसकी यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है मज़ीद, तो शेप फिल में आपको पता है इसका कलर चेंज होगा, और आउटलाइन चेंज करनी है तो वो यहाँ से होगी आउटलाइन चेंज। और आउटलाइन को अगर आपने वेट इसका बढ़ाना है आउटलाइन का तो वो यहाँ से, ये सारे ऑप्शंस हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको गो थ्रू करवा रही हूँ। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप शेप का इफेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे, ये आपके आगे शेप के इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट किस्म की शेप इंसर्ट कर कर, जब शेप इंसर्ट करते हैं तो साथ ही उसका शेप फॉर्मेट का टैब खुल गया है, आप ये पूरे टैब को गो थ्रू कर सकते हैं। अब होम के टैब में दोबारा जाते हैं, होम के टैब में नेक्स्ट आपके पास इसी तरह फिल कलर है, लाइन कलर है और शेड्स है, ये हमने यहाँ पे भी देखी है, ये यही ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइनर का टैब आ रहा है, डिज़ाइनर का टैब अगर आपके पास भी ऑप्शन आ रही है तो आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स को प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वो आपको ऑप्शन देगा कि ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले, ये भी अच्छा लग रहा है, आपको सजेशंस देगा। तो आपको यहाँ से जो भी पसंद आ रहा है अपने अकॉर्डिंग आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
जब हम पूरी प्रेजेंटेशन बना लेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं, डिज़ाइन के टैब में। अभी तो हमने कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया, कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं किया। आप यहाँ से डिज़ाइन में जाके अपना कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने थीम सेलेक्ट करना है तो ये डिफरेंट किस्म के थीम आ रहे हैं। आप थीम सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन भी एडजस्ट हो जाएगी। और जो आपका डिज़ाइनर सजेशंस है, डिज़ाइन सजेशंस, वो भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी, ये देखें। ठीक है, हर स्लाइड के अकॉर्डिंग वो, उसके अकॉर्डिंग ही वो सजेशंस देगा। तो आपने ये अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर जो आपको सजेशन ठीक लग रही है, आपने वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। हर स्लाइड की सजेशंस को आप देख सकते हैं। पहले डिज़ाइन आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी सजेशंस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होम का टैब, हमने इतना ही करना था। ये होम का टैब हमारा कंप्लीट है, जिसमें आप कट कॉपी पेस्ट करना सीख लिया है आपने, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना सीखी है, और उसके बाद फ़ॉन्ट का टैब देखा है हमने, पैराग्राफ का टैब देखा है, ड्राइंग का टैब देखा है। ठीक है, और हमने साथ साथ डिज़ाइनर का बटन भी देखा है कि डिज़ाइनर की ऑप्शन हमें क्या प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगला हमारा जो टैब आप लोगों के पास भी आ रहा होगा, इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में अगेन यहाँ पे उसने सबसे पहले ऑप्शन दी है न्यू स्लाइड की। न्यू स्लाइड हम देखकर आ चुके हुए हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगली ऑप्शन है टेबल की। टेबल भी हमने ड्रॉ करना सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास बेसिकली आपके पास जो वर्किंग एरिया आ रहा होता है ना, वो पोर्ट्रेट आ रहा होता है। ठीक है, लंबा सा पेज आ रहा होता है पोर्ट्रेट। जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये जो आपके पास वर्किंग एरिया है या डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास लैंडस्केप आ रहा है। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी आपके पास ऑप्शंस वही है मोरलेस, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड में। तो टेबल अगर आपने इंसर्ट करना है तो अगेन इसी तरह जो भी आपने, आपके पास ऑप्शन दी है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की, आपने उसके थ्रू यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे ही हम वर्ड में भी इंसर्ट करते थे टेबल, तो आपके पास दो टैब्स ओपन होते थे, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का। टेबल डिज़ाइन में अगर आप देखें तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स वगैरह आ रहे हैं। आप इसको अपने टेबल को डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग्स आ रही हैं डिफरेंट, आप अपने कलर्स कॉम्बिनेशन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं शेडिंग की। बॉर्डर अगर आपने डिसेबल करना है या एबल करना है, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, ये भी आप देख सकते हैं। अगेन अफेक्ट की ऑप्शन है, सेल को अफेक्ट्स देने हैं कोई, तो यहाँ से आप सेल्स को अफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल का सारा हमने गो थ्रू किया हुआ है। इसको जल्दी से देखते हैं। इसके बाद टेबल लेआउट, टेबल लेआउट में हमने लेफ्ट इंसर्ट करना, राइट इंसर्ट करना, ये भी देखा था कि अगर कोई कॉलम मिस हो जाता है तो लेफ्ट राइट कैसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ से अब आप इंसर्ट अबव, अबव करेंगे तो ऊपर हो जाएगी, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, राइट करेंगे तो राइट साइड पे इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद मर्ज सेल की भी ऑप्शन देखी थी कि अगर दो सेल्स को मर्ज करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, मर्ज की ऑप्शन थी। स्प्लिट की भी ऑप्शन हमने देखी हुई है, स्प्लिट करना है तो वो यहाँ से आपने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बता देने हैं और वो आपका सेल स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल को भी हमने गो थ्रू किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में भी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने दोबारा इसको ज्वाइन करना है, अब ये सेशन खत्म होने लगा है, आप लोग अब दोबारा आ जाएं। ठीक है। मैम इट यूजुअली टेक 10 मिनट्स अगेन टू रीजॉइन द मीटिंग। तो आप हमें अगर मीट का लिंक शेयर कर दें, उसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा होता है और उसमें हमें 10 मिनट अगेन जो है ना वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, चलो मैं मीट का लिंक देखती हूँ। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप क्योंकि करते हैं। यहाँ पर फिर से 10 मिनट हम्म, जो है वेट करना पड़ेगा, फिर जो है सेम पर्सन मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। हाँ ऐसे ही है।